हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलिए साइंस का जो बचा हुआ पार्ट था उसे हम लोग देख लेते हैं आज। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप एवं डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क BD के नाम से भी जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। इस संबंध में निम्न कथनों का पर विचार कीजिए। तो देखते हैं ये कथन। DVD मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि BD उच्च परिभाषा वीडियो को समर्थित करता है, यानी हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। तो DVD की तुलना में BD फॉर्मेट की जो भंडारण क्षमता होती है वो कई गुना अधिक होती है और BD की जो मोटाई होती है वो 2.4 mm है, जबकि DVD की जो मोटाई है वो 1.2 mm है। उपर्युक्त में से पूछ रहा है कौन से कथन आपके सही हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा कथन एकदम गलत है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंटर, कंपाइलर, माउस तथा कीबोर्ड में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो कंपाइलर हार्डवेयर नहीं है। और चुंबकीय टेप प्रिंटर, असेंबलर तथा CRT में से हार्डवेयर नहीं है, तो असेंबलर नहीं है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर तथा एक्सेल में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, एक्सेल नहीं है। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर तथा आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति में सॉफ्टवेयर हैं। इसमें पूछ रहा है सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आपका कंपाइलर है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस तथा प्रचालन तंत्र में से एक यंत्र सामग्री नहीं है, तो प्रचालन तंत्र। इंडेक्स होल संबंधित है फ्लॉपी डिस्क से। IRQ6 सामान्यतः दिया जाता है तो फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को प्रोग्राम नियंत्रित करता है, वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स, जावा, ओरेकल तथा MS ऑफिस में से वह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? CPU है। CPU का तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वह सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। पेज मेकर, वर्ड स्टार तथा MS वर्ड, ये सारे हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो का MP3 प्रकार है फाइल के। तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है समेकित परिपथ। आधुनिक कंप्यूटरों का जो लघु उपकरण संभव हो सका है वह है समाकथित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। चलिए आगे का पार्ट भी देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप पर परत लगाई जाती है, तो किसकी लगाई जाती है? सिलिकॉन की। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है सिलिकॉन की। और एक नवीनतम पदार्थ जिसका कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है सिलिकॉन। IC चिपों का जो निर्माण किया जाता है वो होता है सेमीकंडक्टर से। IC के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। सत्य कथन बताना इसमें कौन सा है? तो मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन क्या करता है? कौन करता है? तो मोडेम करता है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है मोडेम। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों यानी डाटा का आदान प्रदान करने के वास्ते आवश्यक है मोडेम। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है मोडेम। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या कहलाती है? तो मोडेम कहलाती है। मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। राउटर, हब
तथा स्विच में से कनेक्टिंग डिवाइस है उपरोक्त सभी। रोम मेमोरी है केवल पढ़ने के लिए। सेलेरोन, पेटियम और कोर क्रम प्ररूप हैं किसका? कंप्यूटर प्रोसेसर के। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं रोम। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है पता यानी एड्रेस। सीडी रोम का पूर्ण रूप पूछ रहा है यानी कि फुल नेम पूछ रहा है तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी से। कंप्यूटर की पावर बंद करने पर जिस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है वह है रैम। ड्रम पेन प्लॉटर और सीआरटी मॉनिटर, ईयरफोन्स, डिजिटल कैमरा में से आउटपुट युक्ति नहीं है तो डिजिटल कैमरा आउटपुट युक्ति नहीं है, बाकी के सभी हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डेटा एंट्री की जाती है क्या कहलाता है? सेल। कोबोल पास्कल का बेसिक है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषाएं। ओरेकल है क्या है? डेटा सॉफ्टवेयर। बेसिक, सी, फास्ट तथा फोर्ट्रान में से कंप्यूटर भाषा नहीं है। फास्ट कोई कंप्यूटर भाषा नहीं, बाकी आपका बेसिक और सी और फोर्ट्रान ये तीनों कंप्यूटर की भाषाएं हैं। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। जावा, सी प्लस प्लस, रोम तथा पास्कल में से कंप्यूटर की कौन सी भाषा नहीं है? तो रोम कंप्यूटर की कोई भाषा नहीं, इनफैक्ट कंप्यूटर का एक पार्ट है। बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा और पेंट ब्रश में से कंप्यूटर भाषा नहीं है तो पेंट ब्रश। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान तथा पास्कल में से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है कौन है? फोर्ट्रान। बेसिक है तो ये प्रोसीजरल भाषा। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता व निष्पादित करता है क्या कहलाती है? मशीनी भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज। यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में दशमलव एजू US है तो यह क्या है? तो ये US अमेरिका में एक शैक्षिक संस्थान होगा कोई, उसका है। तो किसी संस्थान की वेबसाइट में अगर .com अंश सूचित करता है किसको? तो कॉमर्शियल को करता है। वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है क्या है? तो .com, .government तथा .net। तो प्रॉक्सी सर्वर TCP और IP एड्रेस उपलब्ध कराता है और प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट्स से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपका? तो इसमें से दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में LTE और VoLTE यानी कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच अंतर है। क्या अंतर है? चलिए आगे देखते हैं इन कथनों में। LTE को सामान्यतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा वॉलेट को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। तो LTE डेटा ओनली तकनीक है और वॉलेट जो है आपका वॉइस ओनली तकनीक है। तो इसमें से कौन सा कथन बोल रहा है सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन ही आपके गलत हो जाएंगे, कोई भी सही नहीं है। तो दृश्य प्रकाश संचार तकनीकी के संदर्भ में सही कथन पूछ रहा है कौन सा है? तो VLC 375 से 780 nm वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रमी तरंगदैर्घ्य का उपयोग करती है और VLC को दीर्घ प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे बोल रहा है थर्ड नंबर, VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है और VLC में विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण
नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो आपका फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है, जबकि सेकेंड नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन, इन कथनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुम्बकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर है NFC उन युक्तियों और डिवाइसेस द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया जाता है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर ही स्थित हो सकते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं इसका। संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण का उपयोग कर सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही हो जाएगा, जबकि सेकेंड नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संवर्धित वास्तविकता में एक पद्म वातावरण सृजित हो जाता है जो और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। तो आभासी वास्तविकता जो है आपकी वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं व परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती है। तो AR व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। VR संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाता है, तो उसे निमग्नता का अनुभव प्रदान होता है। तो इनमें से बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से आपका कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा कथन सही है, जबकि पहला और दूसरा गलत है। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और निम्नलिखित कथनों को प्रभावी रूप से कर सकती है। तो औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना और सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना करना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्विच में परिवर्तन और विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। चलिए आगे देख लेते हैं। सिग्नल की शक्ति यानी स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे, किसका करते हैं? तो रिपीटर का। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप पूछ रहा है, क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। JSP का पूर्ण रूप क्या है? तो जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, किसका? तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ताओं के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है फिंगर। पूछ रहा है बिब्लियोमेट्री है, क्या है? सूचना प्रबंधन उपकरण। ये ओल्ड ईयर प्रश्न है, तो ये पहले पेपर में आ चुका है। आप लोग इसको 2 से 3 बार वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे एकदम। डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है तो लॉजिकल सिद्धांत पर। कंप्यूटरिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग तथा आउटपुटिंग में से कंप्यूटर नहीं है, कौन सा नहीं है? अंडरस्टैंडिंग कोई कंप्यूटर नहीं है। एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, बग, इसे बोलते हैं एरर यानी बग। OMR का तात्पर्य है ऑप्टिकल मार्क रीडर। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है OMR शीट का। OMR का तात्पर्य है इंटरनेट रिले चैट। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है गवर्नेंस कहा जाता है। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है तो अपनी गति से, शुद्धता से तथा स्मृति से। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है मल्टीमीडिया कहलाता है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। वीडियो मेल से हम भेज सकते हैं, क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स, वीडियो और क्लिप्स तथा वीडियो मैसेजेस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
है क्या है दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो सिम का पूरा स्वरूप क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। आईसीटी का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं तो कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर द्वारा एसएमएस यानी कि एसएमएस शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इसका अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश, उसकी सहमति के बिना गोपनीय जो डेटा होता है और जानकारी के साथ जो हस्तक्षेप करता है कोई व्यक्ति, तो उसे क्या कहते हैं? हैकिंग कहते हैं। कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, वो एक हैकर है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स को कहा जाता है तो ब्लैक हैट हैकर्स। शब्द क्रैकर का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है और जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, उसे क्रैकर कहते हैं। जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है और महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है तथा उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है क्रैकर। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली और नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। साइबर क्राइम है हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही। साइबर अपराध को दो आवश्यक विशेषताएं हैं। पहली है अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी से अनभिन्नता। वन्नाक्राई, पेटिया तथा इंटरनल ब्लू पद संबंधित है किससे? साइबर आक्रमण से। फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट तथा ऑनलाइन चैटिंग में वह एक जो साइबर अपराध नहीं है, तो ऑनलाइन चैटिंग कोई साइबर अपराध नहीं है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है हार्ड डिस्क पर। कंप्यूटरों को जाल क्रमित करना खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्रायः क्या कहलाता है? निर्णय समर्थक यंत्र। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर को। चलिए आगे का भी देख लेते हैं। सबसे कम एक्सेस समय है कैश मेमोरी का। सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच पाई जाने वाली अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति का नाम है कैश स्मृति। हार्ड डिस्क, डीवीडी, रोम, कैश मेमोरी तथा स्टैटिक रैम में से सबसे तेज मेमोरी है कैश मेमोरी। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट तथा बेसिक यूनिट में से कंप्यूटर का घटक या भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? बेसिक यूनिट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है।
विप्रो कंपनी के संस्थापक चेयरमैन तथा वर्तमान चेयरमैन क्रमशः हैं तो अजीम प्रेमजी तथा ऋषद प्रेमजी। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो एम जंक्शन है। स्काई ड्राइव क्लाउड और कंप्यूटिंग सेवा है, क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की। ये आपकी स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। हार्डवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तथा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में से वह जो लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हार्डवेयर एज ए सर्विस। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है किससे? बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL का विस्तृत रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। FTP का पूरा नाम क्या है? तो फाइनल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SMPS का जो विस्तारण है वो है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। UPS का विस्तृत रूप है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS का जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फ्लैक्स मेमोरी के बारे में सही कथन नहीं है पूछ रहा है, तो एक सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है, ये सत्य नहीं है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। और IC चिपें जो होती हैं उनके द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो IBM सिस्टम 360। XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है न्यूनतम 4 NAND गेट की, यानी कि NAND गेट की। व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की जो डिज़ाइन है वो MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। तो वायरस का क्या नाम है? तो ये है माइकल एंजेलो। विश्व कंप्यूटर यानी कि संगणक जो साक्षरता दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का जो दावा किया गया है वो है आकाश के बारे में। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध प्रयुक्त किया जाता है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के प्रसंग में। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में सही कथन है तो भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए एक ऐप UPI सक्षम बैंक खाते में किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। और भीम ऐप में प्रमाणीकरण के 3 घटक होते हैं। तो ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसके सारे कथन देख लेते हैं। यह एक सार्वजनिक खाता है और जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। तो ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। ब्लॉकचेन का 3rd नंबर देखते हैं। ब्लॉकचेन के आधारभूत विशेषज्ञों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। तो उपयुक्त कथन में से पूछ रहा है कौन से कथन आपका सही है? पहला और तीसरा सही है, दूसरा एकदम गलत है। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है, क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार की। विकास के लिए जो सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग है वो रणनीति किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार की है। वेब पोर्टल DACnet संबंधित है किससे? E-एग्रीकल्चर से। पोर्टल खोज क्षमता, ईमेल, समाचार और स्टॉक की जो कीमतें होती है, मौसम संबंधी जानकारियाँ, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। कौन करता है? तो पोर्टल खोज क्षमता। विद्यावाहिनी परियोजना बल देती है किस पर? कंप्यूटर शिक्षा पर। तो दोस्तों यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो चलिए हम इसी के साथ गुड नाइट, जय हिंद।